अयोध्या राम जन्मभूमि कौन पूजा करता है? यदि हिंदुओं का आस्था का पवित्र स्थान कहीं है, यदि अयोध्या का राम जन्मभूमि कौन प्रबंधन करता है पूजा का? उन्हीं कम्युनिटी का। ईसाई समुदाय का यदि है तो यरूशलेम उसका पवित्र स्थान, दुनिया का सबसे पवित्र स्थान यरूशलेम है। यदि इस्लाम धर्म को कोई मानता है तो उसका पवित्र स्थान मक्का और मदीना है। यदि सिख समुदाय है तो उसका पवित्र स्थान गुरुद्वारा है। यदि बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं तो लुम्बिनी बन या तो बोध गया है। जो भी यहां से बिहार से जो आए हैं वो बिहार काश्तकारी अधिनियम, बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 को पढ़ करके आता है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम और संताल परगना काश्तकारी अधिनियम को नहीं पढ़ता है। इसके चलते यहां विसंगति आ रही है। सीएनटी एक्ट का धारा 8 में मुंडारी खुटखट्टी का अर्थ, मुंडारी खुटखट्टीदार से अभिप्रेत है वह मुंडारी जिसने स्वयं अपने परिवार के नर सदस्यों द्वारा जंगल भूमि के उपर्युक्त प्रभागों को जोत में लाने का प्रयोजनार्थ उस भूमि को धारित करने का अधिकार अर्जित किया है और उसके अंतर्गत निम्नलिखित भी आते हैं। इसमें मुंडारी नरवंश के वारिस होते हैं। इसमें दूसरा में ऐसी भूमि किसी ऐसे प्रभाग के विषय में जो मुंडारी या उसकी नर परंपराओं के वंशजों के कब्जे में लगातार है। तो ये जो देवरी दीरी है, जो मौजा है देवरी, थाना संख्या 237, प्लॉट संख्या, ये तो मुंडारी लोगों का है, मुंडारी वंशजों का है, कम्युनिटी लैंड का है और उस समय से पूजा करते हैं। विवाद यहां पर है 1932 में, क्योंकि राजा जब जंगल साफ होता है राजा नहीं होता है, ना ही जमींदार होता है। केवल मुंडारी खुटखट्टी या तो आदिवासी खुटखट्टी रैयत होते हैं। जब गांव बसता है तब राजा आता है, तब कोई जमींदार आता है, कोई बाहर से आता है। जंगल को साफ करते समय कोई भी नहीं आता है। इसीलिए यह मौजा का कम्युनिटी लैंड है। पूरा झारखंड एक कम्युनिटी लैंड है, कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है हमारा। 1908 में जब कानून बना सीएनटी, पांडा कहां का है, किस मौजा का है? आज आप छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में मुंडारियों का जमीन मुंडारी ही खरीदेगा, हो लोगों का कम्युनिटी लैंड हो ही खरीदेगा, भूमिज लोगों का जमीन भूमिज ही खरीदेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरा समुदाय आएगा तो वहां की परंपरा पर हस्तक्षेप होगा, उनकी कम्युनिटी बढ़ेगा। संथाल यदि आपके क्षेत्र में आएगा, संथाल का अपना परंपरा होगा, तो मुंडारी का व्यवस्था या हो का व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसलिए जमीन का नेचर उसी कम्युनिटी के लोगों के बीच में क्रय विक्रय होता है। आप ये कहेंगे कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46 में तो अनुसूचित जनजाति शब्द है, कहेंगे 46 में क्रय विक्रय का, जहां पर 46 सब क्लोज परंतु 2 में ऐसा अधिभोगी रैयत जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य है उपायुक्त के पूर्व अनुमति से अपने जोत का किसी भाग का अंतरण कर सकेगा जो उस थाना क्षेत्र में या पुलिस क्षेत्र में निवास करता है। यही लिखा है 1908 में। भैया अनुसूचित जनजाति कहां था? जो आपका सीएनटी एक्ट में 46 में लिखा गया अनुसूचित जनजाति का सदस्य जो अधिभोगी रैयत है। अरे अनुसूचित जनजाति का सदस्य तो हम सूचीबद्ध हुए 1950 में जब संविधान बना, यानी इसके साथ छेड़खानी हुआ है। अनुसूचित जनजाति नहीं था उस समय केवल रैयत था। मुंडारी रैयत, खुटखट्टी रैयत, हो रैयत, भूमि रैयत, सारे रैयत है। उस समय अनुसूचित जनजाति यदि है तो बहुत अच्छा है। हम संविधान के प्रारंभ से भी अनुसूचित जनजाति थे, आदिवासी थे, लेकिन नहीं है अनुसूचित जनजाति तो संविधान आदेश 1950 के द्वारा हुआ है। 1932 में चमरू पंडा जो ब्राह्मण है किस मौजा का रैयत था? क्या मुंडारी परिवार का सदस्य था जो उसके नाम पर ट्रांसफर हो गया? तो कैसे ट्रांसफर हो गया? मुंडारी का जमीन या आदिवासी का जमीन केवल आदिवासी लेगा, मुंडारी परिवार का जमीन मुंडारी ही करेगा। ये बोलते हैं कि नहीं उसने दान दिया होगा, लीज दिया होगा, बेचा होगा। अरे बेचा होगा तो भैया डॉक्यूमेंट्स दो, कहां बिका उसका दस्तावेज? जब क्रय विक्रय पर प्रतिबंध है तो पांडा के नाम पर हस्तांतरण कैसे हुआ? छोटानागपुर काश्तकारी के अधिनियम का यह घोर उल्लंघन हुआ पांडा के नाम पर 1932 में। कैसे हस्तांतरण हुआ दिखाए भाई वो लोग। उस गांव का रैयत ये भी कहेंगे कि राजा ने किया था, सहदेव जी ने। राजा कोई मुंडारी खुटखट्टी क्षेत्र में मौजा का मालिक नहीं होता है, वो केवल रॉयल्टी लेता है या टैक्स लेता है, जिसको आप मालगुजारी बोलते हैं। मालगुजारी रूप में, जमींदार के रूप में वो केवल हम अपना कुछ अंश देते हैं, शिक्षा पर या कृषि पर हम उसको देते हैं, वो कलेक्शन करता है। लेकिन जिस प्रकार का उपायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या राजस्व पदाधिकारी केवल हमसे टैक्स लेता है, जमीन का स्वामी तो हम है, मौजा के लोग हैं। उस हिसाब से यदि राजा ने यदि किया है तो राजा को किसने अधिकृत किया भैया? 1908 के अनुसार से तो। इसीलिए इस पर घोर मतलब आपका उल्लंघन हुआ, इस पर जांच होना चाहिए और जांच हम लोग करेंगे कि कैसे हस्तांतरण हुआ।
क्योंकि 1932 से पहले भी 1874 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट के रूप में हम प्रोटेक्टेड एरिया में थे, हम खुद खटीदार रैयत थे। पूरे भारतवर्ष के जितने जो राज्य हैं, 10 राज्य आज अनुसूचित क्षेत्र में सूचीबद्ध हैं। यहाँ के लोगों का जमीनें, इनकी भाषा, लिपि, संस्कृति को प्रोटेक्शन किया जाए। किससे? ब्रिटिश अधीन उन प्रांतों के जो देसी रियासत के रूप में निवास करते थे, जो लोक सेवक हमारे लिए कि अंग्रेजों के समय, अंग्रेजों का सरकार के समय वही अंग्रेजों का सरकार का पुलिस है कि लोक सेवक, लोक सेवक। तो लोक सेवकों को और अंचल अधिकारी, इसको यह समझना होगा इस संविधान को। भारत का इस संविधान में सभी लोगों को संविधान का अनुच्छेद 25 और 26 अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति या धार्मिक स्वतंत्रता को मानने, अबाध रूप से पालन करने का अधिकार मिला है संविधान का अनुच्छेद 25 में। तो आज उस समय जो हमारे पूर्वज इस तमाड़ अंचल अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में सूचीबद्ध 2007 में सूचीबद्ध हुआ है रांची, हमारे पूर्वजों ने अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों के अनुसार पूजा अर्चना किया है देवरी दीरी का। उन्होंने अपनी परंपराओं, उस परंपरा के अनुसार हमको नहीं मालूम उसने मुर्गी से पूजा किया या बकरा से पूजा किया या बत्तख से पूजा किया या किससे पूजा किया, क्योंकि उस समय सिंदूर का आविष्कार तो हुआ ही नहीं था। हुआ? मिठाई का आविष्कार हुआ? मिठाई, केला उस समय था? अरे उस समय तो कपड़ा भी नहीं था। जिस समय गांव बसा था उस समय तो कपड़ा का आविष्कार भी नहीं हुआ था, लेकिन उस समय तो देवीय शक्ति तो था, उसका तो पूजा किया। और इस संविधान में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का आजादी 25 में देता है। और इसी 25 का सब क्लॉज 2 में यदि कोई विद्यमान विधि है, आदिवासियों का धार्मिक आचरण से संबंधित कोई विद्यमान विधि है, जिसको आप लौकिक शब्द बोल सकते हैं, लौकिक शब्द के अंतर्गत में आपकी परंपराएं, रीति रिवाज, दस्तूर, आप जैसा पूजा अर्चना करते हैं, आपको इस संविधान का 25 का सब क्लॉज 2 में मिला है। 1950 के बाद 2024 में इस पूजा पद्धति का पांडा के द्वारा होता है। तो हमारा धार्मिक परंपराओं, रीति रिवाज, दस्तूर, प्राचीन दस्तूर कहां है? प्राचीन दस्तूर कहां है आदिवासी का? क्या आप संविधान से हमें बेदखल करोगे? संविधान ने जो हमें धर्म को अबाध रूप से संचारण करके प्रचार करने का अधिकार, आप हमें बेदखल करोगे? अंचल अधिकारी हमें वो करेंगे तो संविधान का उल्लंघन हुआ। और संविधान का अनुच्छेद 26, ये 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार। तो उस समय 1950 से पहले देवड़ी मंदिर या देवड़ी दीरी का प्रबंधन का अधिकार केवल हाथू को था, मौजा को था, और आज भी मौजूद है। मौजा को था क्योंकि ये जब देवड़ी दीरी आस्था का स्थल, पवित्र स्थल, एक कम्युनिटी लैंड है, कम्युनिटी भूमि पर है। लेकिन उस भूमि पर जो शक्ति है, सबको पूजा करने का अधिकार है, सबको मन्नतें मांगने का अधिकार है, संविधान को कहता है। लेकिन प्रबंधन का अधिकार किसको होगा? हम लोग को। क्यों? प्रबंधन का अधिकार कहता है धार्मिक, अपने धर्म विषय कार्यों के प्रबंधन का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 26B में कहता है। Now delivering in 10 minutes. संविधान का अनुच्छेद 26B में कहता है। और संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है। विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार मौजा, देवड़ी, पूजा स्थल, देवड़ी दीरी का है। विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार, विधि का मतलब कानून, आदिवासी के अनुसार रूढ़ी और प्रथा। यदि आप संविधान का अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 3 का ए में बोलते हैं अधिनियम, अधिसूचना, अध्यादेश, राज्यादेश, विधि या प्रथा को भी विधि का बल प्राप्त है, कहने का मतलब ये विधि भी एक कानून है। और इस विधि के अनुसार, रूढ़ी और प्रथा के अनुसार हमको प्रशासन करना है, पूजा करना है। आपने संस्कृत में क्यों उच्चारण कर रहे हैं? क्या आपका मौजा 1800 या 1600 या 1000 साल या 10,000 साल या 1 लाख साल पहले आपका जो कम पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने संस्कृत में पूजा किया देवरी दीरी का? बिल्कुल नहीं। कब पूजा किया ये संस्कृत से? जब बाहर से लोग आए, आप संस्कृत का उच्चारण कर रहे हैं। आपका पूर्वज तो आपकी जो आराध्या है वो मानेगी आपकी बात को? नहीं। स्वीकार करेगी? यदि ये स्थल में जिसको आप पूजा करते हैं, आपने शब्दों का हेरफेर कर दिया। आज यदि हम पूजा करेंगे अपने गांव में
तो मैं कहता हूं रेगाड़ी ग्राम गावरी दसौली नगे सूट बिंदेरा आजू बाजू का दिउरी तिलोपदा मटका मातू जितने जो गांव है वहां का देवी देवताओं का नाम हम करते हैं, उससे हम पूजा करते हैं। तो हमारे पूर्वज भी यही पूजा करते हैं। अब यहाँ पूजा क्या कर रहा है भाई हमको नहीं मालूम, लेकिन इतना तो है यदि संस्कृत से पूजा कर रहे हो तो किसी का स्वाहा संस्कृत देव शिवाहा विष्णु नमो नमः कुछ तो बोलते होंगे, कुछ तो बोलते होंगे ना। हाँ बोलते हैं, तो उनकी पूजा हम क्यों कर रहे हैं कि किसकी देवी की पूजा कर रहे हैं। हो सकता है उस समय ये गुरु देवी है, वन की देवी है, इसीलिए देवी के रूप में हम उसको स्थापित किए, उसकी ना पूजा करेंगे। कि आज के डेट में यदि धार्मिक स्थल की बातें होती है तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग को कहता हूं, भारत में विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म मानने वाले लोग रहते हैं, निश्चित है हम आदिवासी। अयोध्या राम जन्मभूमि कौन पूजा करता है? यदि हिंदुओं का आस्था का पवित्र स्थान कहीं है, यदि अयोध्या का राम जन्मभूमि कौन प्रबंधन करता है पूजा का? उन्हीं कम्युनिटी का। ईसाई समुदाय का यदि है तो यरूशलेम उसका पवित्र स्थान, दुनिया का सबसे पवित्र स्थान यरूशलेम है। यदि इस्लाम धर्म को कोई मानता है तो उसका पवित्र स्थान मक्का और मदीना है। यदि सिख समुदाय है तो उसका पवित्र स्थान गुरुद्वारा है। यदि बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं तो लुम्बिनी वन या तो बोध गया है। यदि कोई वैष्णव विष्णु की आराधना करता है, कोई कृष्ण की आराधना करता है, कहीं तो काशी है, कहीं बद्रीनाथ है, कहीं कैलाश मानसरोवर है, वहां पूजा अर्चना करते हैं। क्या आज हम आदिवासियों को कैलाश पर जाकर के या बद्रीनाथ में जाकर के या अयोध्या में जाकर के या यरूशलेम में जाकर के या मक्का मदीना में जाकर के हम पूजा कर सकते हैं? जब हम पूजा नहीं कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, रीति रिवाजें हैं, उन्हीं के पहान के द्वारा, पुजारी के द्वारा, जिनको भी शब्द बोले अलग अलग शब्दों का, उनके द्वारा पूजा करते हैं, तो हम अपने पहान के द्वारा पूजा कर रहे हैं। तो संविधान में आप विरोध क्यों कर रहे हैं? हमें संविधान को पालन करने से आप विरोध क्यों कर रहे हैं? आज यदि हम अमरनाथ की यात्रा में जाएंगे तो जो वहां पुजारी बैठा है घुसने देगा? नहीं घुसने देगा ना। तो यदि हम ताला लगा रहे हैं, बैरिकेड लगा रहे हैं, तो क्या गुनाह? क्योंकि मेरी आराध्या है, मेरा जमीन है, मेरा भूखंड में बना हुआ है, मेरी जगह उत्पत्ति हुई है उसकी। टाउन में क्यों नहीं उत्पत्ति होते हैं लोग? यदि देवी देवताएं इतना ही यदि पवित्र है हमारे ये समुदाय, तो बाजार में उत्पत्ति होना चाहिए ना, शिवलिंग वहीं बनना चाहिए। अपने क्यों नहीं हो रहा है? आप तो मंदिर बनाते हो, कहीं पर भी उठा लेते हो, गाड़ देते हो, वहां से पूजा करते हो, हम वैसे नहीं करते। क्या आज के डेट में इस मौजा, हमारा जोरी मौजा का 5 देवी स्थल, देसौली, जयरा, गणगे सोट, बिंदी सोट, जो 5 देवी देवताएं हैं इस गांव में, इस गांव के दूसरे गांव में पूजा कर सकता है? यानी मेरा आराध्या, मेरा यरूशलेम, मेरा मक्का मदीना, मेरा गुरुद्वारा, मेरा बोध गया, मेरा लुम्बिनी वन, मेरा कैलाश पर्वत, सब मेरे इसी गांव में है, सब इसी गांव में है। और आप हमें इस संविधान में, संविधान का अनुच्छेद 26 पर इंप्लीमेंट करने से आप रोकते हैं, इंप्लीमेंट करने से हमें रोकता है। तो संविधान के सबसे बड़ा विरोधी कौन हो गया? प्रशासन। ये प्रशासन कौन है? किस अधिनियम के तहत आया है? यदि आज हमें चुनौती देगा धर्म के मामले में, धार्मिक क्रियाकलापों की प्रबंधन के मामले में, आपको भी हम प्रशासन चुनौती देंगे। आप किस अधिनियम के तहत? शेड्यूल एरिया में आता है जिला प्रशासन, किस अधिनियम के तहत इस शेड्यूल एरिया में उनका विस्तार हुआ है? अंचल अधिकारी किस अधिनियम के तहत शेड्यूल एरिया में उसका विस्तारीकरण हुआ है? पुलिस प्रशासन किस अधिनियम के तहत शेड्यूल एरिया में, खुटखट्टी क्षेत्र में, मुंडारी खुटखट्टी क्षेत्र में, हो खुटखट्टी क्षेत्र में, संताल खुटखट्टी क्षेत्र में, भूमि खुटखट्टी क्षेत्र में कैसे आया? कैसे आया भाई? संविधान तो है। इतने बेवकूफ तो हम लोग है नहीं आज के समय में, इतना तो नहीं है। हमारा पूर्वज कम पढ़े लिखे थे, अनपढ़ गंवार थे, लेकिन ज्ञानी तो थे उस समय। तो आज के समय में, और जिस चीज को उन्होंने कहा है, दूसरा विवाद का कारण देवरी मंदिर ट्रस्ट दिख रहा है ना, ये देवरी मंदिर ट्रस्ट, इसका निबंधन 2021 को हुआ है और बैंक ऑफ इंडिया में इसका खाता खुला है, देवरी मंदिर ट्रस्ट। तमाड़ अंचल अंतर्गत ये मौजा का खुटखट्टी जमीन है। आपने ट्रस्ट, भारतीय ट्रस्ट एक्ट 1882 के धाराओं के अनुसार आपने एक संगठन बना लिया, जिस प्रकार कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं।
जिस प्रकार राजनीतिक दल लोक जनप्रतिनिधि अधिनियम अनुसार से राजनीतिक दलों का गठन करते हैं, ट्रस्ट का गठन हुआ है, तो ट्रस्ट भी एक विधिक व्यक्ति है। आपने रैयतों का मुंडारी खुटखटी का जमीन अपने नाम पर कैसे ट्रांसफर किया? जब ग्राम सभा या संवैधानिक संस्था है, ग्राम सभा है, यह संवैधानिक संस्था है। 73 संविधान संशोधन के आलोक में जब 1992 में 73 संविधान संशोधन हुआ, उस संविधान संशोधन के आलोक में पंचायत शब्द आता है और उसी पंचायत शब्द के अंतर्गत में ग्राम सभा इंप्लीमेंट होता है और 11वीं अनुसूची पर काम करने के लिए लोकल गवर्नमेंट है। ये संविधान के अनुसार ये किसी ब्यूरोक्रेट्स के अधीन नहीं है, किसी झारखंड सरकार के अधीन नहीं है ग्राम सभा, ये संवैधानिक संस्था है। क्या जनजाति आयोग भारत सरकार के अधीन है? क्या लोकसभा भारत सरकार के अधीन है? क्या संसद भवन भारत सरकार के अधीन है? नहीं है, संवैधानिक संस्था है। तो इस संवैधानिक संस्थाओं को आपने ट्रस्ट बनाकर अधिग्रहण कैसे किया? और इस ट्रस्ट में कौन लोग हैं? सारा ही लोग हैं, IAS ऑफिसर लोग हैं, पुजारी भी है। नाम भी बताइए। 19/10/2023 से 6/3/2024 तक संदीप अनुराग टोप्पो IAS ऑफिसर इसका प्रेसिडेंट होता है। IAS की बोल रहे हैं आप? मंदिर का, ट्रस्ट का, ठीक है। फिर अजय कुमार साहू, कौन है? ये भी ट्रस्ट का मेंबर है, चेयरमैन है। उस समय चेयरमैन जब हो एक साल में चेयरमैन बनते, ठीक है, गवर्नमेंट या बाहरी लोग। फिर उसके बाद है समृता, ये भी IAS ऑफिसर होते हैं। उत्कर्ष गुप्ता, ये भी उसका सदस्य होता है और वर्तमान में, ठीक है, और ये अभी के हिसाब से चेयरमैन है SDO बूंडू, SDM बूंडू का SDM इसका चेयरमैन है देवरी मंदिर ट्रस्ट का। सेक्रेटरी का नाम है सर्कल ऑफिसर तमाड़ का सर्कल ऑफिसर, CO ट्रस्ट का। सेक्रेटरी पहान पुजारी, मुखिया पुजारी, ठीक है। उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी हमारा पहान। इतने सारे हो करके अब सवाल उठता है गवर्निंग बॉडी कौन है? ये तो ट्रस्टी लोग हैं। गवर्निंग बॉडी कौन है? बताइए जरा। डाटा के अनुसार गवर्निंग बॉडी ये लोग। नाम जरा बताइए। नाम बताइए। इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। आप यदि टाइप करेंगे यदि आप गूगल्स में, तो ये लोग दिखता है। नाम बोले तो नाम थोड़ा ऐलान कर दीजिए। स्टेट गवर्निंग बॉडी, ठीक है, राज्यपाल महोदय हैं इसमें। उसके बाद मुख्यमंत्री जी हैं। 2021 में रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो 2021 में जो थे उस समय ये लोग हैं। और अर्जुन मुंडा जी जनजाति कल्याण मंत्री हो गया। और उसके बाद लास्ट में ये विकास कुमार मुंडा, कौन है? ये विधायक है, यही नंबर है। तो आपके लिए काहे ना लड़ाई करेगा भैया? कैसे लड़ाई करेगा? कैसे लड़ाई होगा जब पूरा प्रशासन, अब भैया डोनेशन मिलता है इस ट्रस्ट के अनुसार से, अकाउंट नंबर दे दिया गया है, FCI कोड दे दिया गया, कितना पैसा आ रहा है भैया आप लोग पता लगाइए। आपने कोई बैंकर मित्र है तो इंक्वायरी कराइए बैंक ऑफ इंडिया में। यदि आपका कोई दोस्त यार है तो इस अकाउंट नंबर को सर्च कराइए कि 2021 से लेकर 2024 तक कितना करोड़ रुपए इस ट्रस्ट में जमा हुआ पैसा वो कहाँ है। आप जो दान दे रहे वाला, जो बाहर से जो चुनाव के समय जो दान दक्षिणा देते हैं, वो पैसा जो डायरेक्ट बैंक में जाता है वो कितना पैसा होगा? जांच कराइए। जब ट्रस्ट में गवर्निंग बॉडी वही लोग हैं, सर्कल ऑफिसर लोग हैं, तो भैया भ्रष्टाचार की बू तो हमको सूंघने को मिल रहा है ना? है होगा। अब ये है ट्रस्टी। अब ट्रस्टी की बात खत्म। अब सवाल एक उठता है, ये लोग कहते हैं कि क्या दूसरे लोगों की पूजा अर्चना करने का अधिकार नहीं? अरे पूजा अर्चना करने से कौन मना कर रहा है आप लोग को? हम तो प्रबंधन की बात कर रहे हैं। हम लोग का मांग तो यही है कि ग्राम सभा का जुडिशियल एरिया में उसका क्षेत्राधिकार में जो संपत्ति है उसको तो प्रबंधन तो उसी को करेगा ना। क्या यदि हम कैलाश में जाएंगे तो प्रबंधन करने का अधिकार हमको देगा? अयोध्या में हम यदि जाएंगे, राम जन्मभूमि में जाएंगे तो हमको अधिकार देगा? तो वहां से जो पहले से मौजूद है उन्हीं को देगा। तो हम पहले से मौजूद है ग्राम सभा, तो हम ही को दो, लेकिन देगा नहीं। क्योंकि 2024 में हेमंत सोरेन जी ने जीर्णोद्धार के नाम पर 8 करोड़ रुपए
इस आ गया नौका। ड्यूरी दीरी का जीर्णोद्वार के लिए 8 करोड़ रुपए का अच्छा बात है। आवंटन करने का सूचना मिला है। 8 करोड़ में भैया अब ट्रस्टी वही लोग हैं, गवर्निंग बॉडी में भी वही लोग हैं। क्या होगा 8 करोड़ कहां जाएगा? ये इसलिए जांच का विषय है। हम तो ये इस चुनाव की स्थिति के माध्यम से ईडी को हम अनुरोध करेंगे और सीबीआई को भी हम इन्क्वायरी करेंगे कि सीबीआई आप यदि हम संविधान पर विश्वास करते हैं तो हम अनुरोध करेंगे ईडी से और सीबीआई से इस देवरी ट्रस्ट का जिस प्रकार गठन हुआ है, जिस प्रकार का हस्तांतरण हुआ है चमरू मुंडा में, आप सीबीआई जांच करा दो और ईडी का जांच करा दो। दूध का दूध, पानी का पानी। और जो बोल रहे हैं हमारे साथ एक दुर्भाग्य व्यवहार होता है, हम भुक्तभोगी मौजा के खुटकटी रैयत, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी मौजा के खुटकटी रैयत के वंशज। रोजी रोटी के लिए आपने उनको अपने मौजा में निवास करने का अधिकार दे दिया। भैया भारत का संविधान का अनुच्छेद 19 सबको रहने, बसने, निवास करने का, कारोबार करने का आजादी आपको देता है ना? सबको देता है, सभी को देता है। भारत का संविधान रहने, बसने, निवास करने, कारोबार करने, व्यापार करने की आजादी देता है। तो हम खुटखटीदार रैयत है, हम स्थानीय कैसे हो गए? क्रांतिकारी आने चले सबको खेल से क्रांतिकारी जा रहे हैं। आइए गुरुजी, आइए जल्दी बैठिए। सबको रहने, बसने, निवास करने का अधिकार देता है। उसके चलते आज तमाम के अंतर्गत, ऊदू के अंतर्गत, रांची से अंतर्गत या झारखंड में सभी जगह, कोई बिहार से आया है, कोई बंगाल से आया है, कोई गुजरात से आया है, कहीं से भी आया है, क्योंकि संविधान के अनुसार रहने, बसने का, निवास करने का अधिकार देता है। लेकिन स्थानीय हम कैसे हो गए? हम स्थानीय कैसे हो गए? हम तो खुटखटीदार रैयत का वंशज है। स्थानीय तो वो लोग हैं ना, स्थानीय तो वो लोग हैं जो रहने, बसने, निवास करने का अधिकार के तहत किसी का घर में भाड़ा में रहता है, किसी लीज जमीन पर घर में रहता है, कहीं बंदोबस्ती करके रहता है। वो तो यहाँ का मूल निवासी नहीं है, खुटखटीदार रैयत का वंशज तो नहीं है। लेकिन आज वो हमें स्थानीय उपद्रवी बोलता है। हम अपने संवैधानिक प्रदत्त अधिकारों को इंप्लीमेंट करने के लिए हमको ग्राम सभा को जो रूढ़ी प्रथा द्वारा संचालित देवड़ी दीरी का पूजा अर्चना करने का, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार इस संविधान ने दिया है। वो बोलता है हमें आप उपद्रवी, आप उपद्रवी हैं। यदि हम उपद्रवी हैं तो वो जो बोल रहे हो कौन है? हमें आरोप लगाता है वो तो यहाँ का निवासी भी नहीं है, खतियानी रैयत भी नहीं है, बंदोबस्त रैयत भी नहीं है, अदीबों की रैयत भी नहीं है, अना अदीबों की रैयत भी नहीं है। वाह, आज के समय में आज हमें इस चीज का आप सबों के माध्यम से, यदि आप रिकॉर्ड ऑफ राइट्स नहीं समझेंगे तो आने वाला समय में देवरी या हमारा देवरी दीरी एक केवल स्थान है, ऐसा कई स्थान आपको मिलेगा जो आपके पूर्वजों ने अपने आस्था का केंद्र बनाया था। आपके पूर्वजों ने कहीं पर भी जाइए, लेकिन वहां से जो छल कपट वाले लोग हैं वो मंदिर के नाम पर गाड़ देता है, कोई झंडा गाड़ देता है, कोई क्या गाड़ देता है, उसके बाद जमीन मेरा है बोलते हैं। और आज के समय में यदि हाईकोर्ट ने इसको खारिज किया है, उसने माना है कि चमरू मुंडा का जमीन हस्तांतरण, चमरू पांडा का जमीन हस्तांतरण 1932 में यदि लीगल है तो डॉक्यूमेंट्स तो दिखाओ भैया, वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ है? अब किस आधार पर आपने 1932 में आपने CNT एक्ट 1908 का उल्लंघन करके उसके नाम पर हस्तांतरण कैसे किया? बिक्री करके, दान करके, क्रय करके, जमीन का कब्जा करके कैसे हस्तांतरण? प्रत्येक गांव में जमाबंदी, गांव का अपना रिकॉर्ड ऑफ राइट्स रहता है, इसको भी समझना होगा आपको। आज का लड़ाई ये संविधान का लड़ाई है। आज यदि हम ये कहें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो मुखिया है, चंपा सोरेन से लेकर के हेमंत सोरेन, सारे आदिवासी हैं। तमाड़ में भी आदिवासी, खूंटी में भी आदिवासी, सारे के सारे आदिवासी में झारखंड में जितने जो शेड्यूल एरिया है सारे के सारे आदिवासी हैं और 5 सांसद आदिवासी हैं, चाहे किसी भी पार्टी में हो। लेकिन सांसद तो 5 है, 14 में से 5, 81 में से 26 विधायक हमारा है, 28 विधायक हमारा है। अरे भैया, यदि आप ऐसा ही चुपचाप रहेंगे तो बाहर से लोग आएंगे, परिसीमन होगा, अनुसूचित क्षेत्र घटेगा, विधानसभा घटेगी, लोकसभा घटेगी, तो आने वाले समय विधि कौन बनाएगा? कौन बनाएगा कानून आपके लिए? आपको यह समझना होगा।
तो ये जितने जो विधायक है और मंत्री है आपके लिए काम नहीं करने का पीछे एक है। आपको समझना होगा 78 साल हो गया आजादी का, संविधान लागू होने का 75 साल हो गया। आपको समझना होगा हमारा कानून टीकू बनाएगा, आज के डेट में टीकू बना रहा है। ये विधायक और सांसद इसीलिए नहीं काम करता है क्योंकि उसको वोट बैंक जहां से मिलेगा, जिस समुदाय से मिलेगा, उसी के लिए वो काम करेगा। आपके लिए काम नहीं करेगा, आपके लिए काम नहीं करेगा क्योंकि आप गरीब हो, आप पैसा नहीं दे सकते हो। इसीलिए वो उन्हीं के साथ में साठ-गांठ करेगा जो अंग्रेज के समय में हमारे पूर्वजों ने भगाया था उस समुदाय को। बस ने नहीं दिया था उस समुदाय को, लेकिन आज आपका नेता, विधायक, सांसद वही समुदाय को फिर से बुला रहा है, आ जाओ हमारे समाज पर शासन करो और मुझे पैसा दो, मुझे मंत्री बना दो, मुझे सांसद बना दो, मुझे विधायक बना दो, मेरे को ट्रस्टी बना दो, लेकिन मेरे समाज के ऊपर तुम शासन करो, आजा। यही यदि आएंगे तो आने वाला समय विधायी का तो खत्म, ब्यूरोक्रेट्स, कार्यपालिका शक्ति, जहाँ मंत्रालय है, जितने जो मंत्रालय है, कानून नहीं बनेगा तो मंत्रालय में नौकरी का मिलेगा, हक मिलेगा।